हमारे जीवन में हर कोई हमें कुछ ना कुछ सबक दे के जाता है और हम और आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि अपने जीवन के इस कालखंड में हमें श्री रतन टाटा जी जैसे व्यक्तित्व को देखने का और उनके कार्यशैली को देखने का और समझने का मौका मिला। उनकी कुछ कही गई बातें जो कि अगर हम अपने जीवन में अपनाएं तो हमारे जीवन में एक अमूलचूल परिवर्तन लाके हमारे जीवन को सजोने का कार्य कर सकती हैं। उनके ना रहने के बाद कुछ उन्हीं की कोट्स मैं आज आपके साथ और अपने आप को याद दिलाना चाहता हूँ, ताकि इससे अगर एक छोटा सा परिवर्तन हमारे जीवन में आ सके तो ये सारी बातें सार्थक रहेंगी। उनका कहना है कि सबसे अच्छे लीडर वो होते हैं जो अपने से अधिक विद्वान सहयोगियों से घिरे रहने में रुचि रखते हैं। इससे आप अनेकों प्रकार से सबक ले सकते हैं। लोग अक्सर वाहवाही में विलुप्त रहते हैं, ऐसे लोगों के प्रति ज़्यादा घुलना मिलना रखते हैं जहाँ पे उनकी तारीफ़ ही तारीफ़ हो। इसके विपरीत अगर हम कुछ ऐसे विद्वान लोगों को अपने जीवन में उतारे, अपने दोस्ती में एक गुरु के रूप में या किसी भी रूप में अगर उनकी संगति पाएं तो वो हमारे जीवन को अनेकों प्रकार से सजो सकता है। एक और हमारे लाइफ की बहुत बड़ी समस्या है जो कि हम लोग बात करते रहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। तो उनका कहना है कि मैं वर्क लाइफ संतुलन में विश्वास नहीं रखता, मैं वर्क लाइफ इंटीग्रेशन में भरोसा रखता हूँ। बहुत बड़ी बात है। इसका सारांश ये है कि डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू। इफ़ यू डू व्हाट यू लव यू विल नॉट हैव टू मैनेज योर वर्क लाइफ। अगर आप अपने काम के प्रति स्नेह रखते हैं या फिर आप वो करते हैं जो आपको पसंद हो तो आपको ये वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम नहीं लेना है। तेजी से बदल रही दुनिया में जोखिम नहीं लेना ही असफल होने की गारंटी है। डूइंग नथिंग इज द श्योर शॉट फॉर अनसक्सेसफुल करियर। आप नदी के किनारे बैठ के नदी का मज़ा नहीं ले सकते, आपको कहीं ना कहीं जोखिम उठाना पड़ेगा और तभी जाके आपको उसकी गहराई या उस नदी के लुत्फ़ का आनंद मिलेगा। मार्केट में भी हम लोग जोखिम लेते रहते हैं और जोखिम भी उतना ही लेना चाहिए जो कि हम अपनी बर्दाश्त के हमारे जो कंट्रोल है उसके अंदर हो। पूरे जोश के साथ चुनौतियों का सामना करें क्योंकि यही सफलता की गारंटी है। चुनौतियों से डरना भी नहीं चाहिए और चुनौतियों को पूरे जोश के साथ सामना करना चाहिए। ये एक बात रतन टाटा जी हमें सिखा के गए हैं। आपके पास हमेशा एक आरामदायक जीवन नहीं हो सकता और आप हमेशा दुनिया की सभी समस्याओं को हल करने में सक्षम नहीं हो सकते, लेकिन अपने महत्व को कभी कम मत समझें। ये कुछ वो पंक्तियां हैं जो कभी भी आप हताश हो, निराश हो तो इस पंक्तियों को अगर आप याद करें तो आपको बहुत ऊर्जा प्रदान करेंगी ये पंक्तियां कि आपकी लाइफ हमेशा आरामदायक नहीं हो सकती, आप हमेशा कंफर्ट जोन में नहीं रह सकते और आप सारी समस्याओं का समाधान भी अकेले खुद नहीं कर सकते। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, आपकी समस्या आपसे अभी तत्काल रूप में आप उसका समाधान नहीं खोज पा रहे हैं, तो इससे आपको कतई भी हताश और निराश नहीं होना है और इससे अपनी वैल्यू को भी कम करके नहीं आके कि आप उस समस्या का निदान नहीं कर पा रहे तो आप अपने आप को किसी भी तरह से कम करके आके। लीडरशिप जिम्मेदारी लेने में है, बहाने बनाने के बारे में नहीं। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ेंगी और तभी जाके आपके अंदर का असली व्यक्तित्व निखर के आएगा। अपने पास आने वाले अवसरों का इंतज़ार न करें, अपने अवसर खुद बनाएं। आप अगर बैठे रहते हैं तो आपके पास खुद से अन्न आके आपके मुख में नहीं जा सकता। आपको खुद से वो मौके तलाशने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। परेशानियां हर जगह मिलेंगी, आपको चुनौतियां हर जगह मिलेंगी। उन चुनौतियों को सामना करके आपको
समाधान निकाल के अपना रास्ता खुद से निकालना पड़ेगा और आगे चल के जीवन में यही चुनौतियाँ आपको एक सबक देंगी, एक एक्सपीरियंस देंगी जो आपके लाइफ को संवारेगी। जीवन में उतार चढ़ाव बहुत महत्वपूर्ण है। ईसीजी में भी एक सीधी रेखा का मतलब है जीवन, जीवित नहीं है मनुष्य। ये एक ऐसी पंक्ति है जो हम हमेशा कोट करते रहते हैं, बट ये सबक भी हमें श्री रतन टाटा जी ने एक इंटरव्यू के दौरान दिया था। उतार चढ़ाव बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है एक किसी भी व्यक्ति के लाइफ में, जो कि आपको बहुत सारे सबक दे के जाती है, बहुत सारी एक्सपीरियंसेस दे के जाती हैं, जिससे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ने में सक्षम हो पाते हैं। इन सब के बाद एक दिन आपको एहसास होगा कि भौतिक चीज़ों का कोई मतलब नहीं। जो कुछ भी मायने रखता है वह उन लोगों की भलाई है जिनको आप प्यार करते हैं। इस वर्क कल्चर में या जो भी जिस चीज़ के प्रति भी आप संलग्न हैं, जिस चीज़ के प्रति भी आप प्रयासरत हैं, उन सब के बाद भी आपको आपके जो अपने हैं, जो आपका समाज है, जो आपका दायित्व है, वही वो चीज़ है जो आखिर में आपको मायने रखेंगी, जो आपको आपके काम आएंगी। ये चीज़ भी श्री रतन जी का पर्सनल व्यू है और उनका मानना है। मैं उम्मीद रखता हूँ इन सब चीज़ को अगर कहीं ना कहीं हम लोग अपनाएं तो हमारे जीवन में कुछ आमूल चूल परिवर्तन लाने में ये मददगार होंगी। धन्यवाद।